आरव एक सामान्य कॉलेज का छात्र था जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक कबाड़ वाले के स्टॉल पर गई। वहां एक पुराना खुरदुरा सा कीपैड वाला मोबाइल पड़ा था। दुकानदार ने कहा, ले लो बेटा, सिर्फ 50 रुपए में। पर एक बात ध्यान रखना, ये मोबाइल अजीब है। आरव हंसा और मोबाइल खरीद लिया। उसने सोचा, शायद कोई पुरानी टेक्नोलॉजी का टुकड़ा है, मजा आएगा। शाम को कमरे में पहुंचते ही आरव ने मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर किसी संजना नाम की लड़की की तस्वीर थी। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था, फिर भी मैसेज आ रहे थे। तुमने मेरी बात सुनी? मैं अब भी इंतजार कर रही हूं। आरव चौंक गया। उसने गैलरी खोली, सैकड़ों पुरानी तस्वीरें थीं, सभी धुंधली और भूतिया सी। हर तस्वीर में एक ही लड़की, वही संजना। उसकी आंखें डरावनी थीं, जैसे किसी से कुछ कहना चाहती हो। आरव ने मोबाइल का ईमेल नंबर गूगल किया। जो जानकारी मिली, उसने उसकी रूह कंपा दी। इस मोबाइल की मालकिन संजना शर्मा की 2003 में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। आखिरी बार वो मोबाइल के साथ देखी गई थी। उसके बाद से मोबाइल गायब था। अगली रात आरव ने सपना देखा। संजना एक वीरान सड़क पर खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। वो मोबाइल की तरफ इशारा कर रही थी। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर नया मैसेज था। मेरी मौत का राज उसी पुराने पुल के पास दफन है, जहां मैं आखिरी बार गई थी। मुझे न्याय दिलाओ। आरव ने हिम्मत जुटाई और संजना के बताए पुराने पुल पर गया। वहां उसे मिट्टी में दबा एक बैग मिला। उसमें एक डायरी, कुछ पुराने फोटो और एक आदमी की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, मेरे कातिल का नाम विक्रम। आरव ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जांच के बाद विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो संजना का पुराना बॉयफ्रेंड था, जिसने जलन में उसकी हत्या की थी। जैसे ही न्याय मिला, मोबाइल की स्क्रीन अचानक से बंद हो गई, हमेशा के लिए। अब उसमें कोई तस्वीर, कोई मैसेज नहीं था। आरव ने मोबाइल एक पेड़ के नीचे दबा दिया। लौटते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान और चमकती रोशनी में उसे लगा जैसे कोई आत्मा अब चैन से सो रही है। सीख, कुछ चीजें सिर्फ पुरानी नहीं होती, उनमें कहानियां और रहस्य छिपे होते हैं, और कभी कभी वे इंसान को अपना जरिया बनाकर खुद को पूरा करती हैं।